हे क्लास 10 के वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं फाइट बैक सीरीज, जहां पर हम आपको जीरो से हीरो बना रहे हैं, एकदम बेसिक से लेके बोर्ड लेवल तक की तैयारी करा रहे हैं। और ये है वीडियो नंबर 3, जहां पर आज हम डिकोड कर रहे होंगे पॉलिनोमियल्स को। और अगर आपने पहले की वीडियो चेकआउट नहीं की है तो इस प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको नोट्स एंड आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी होगी। सीरीज को बहुत सारा प्यार बरसा दीजिएगा। सीरीज एक्चुअली बहुत अच्छा कर रही है, बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर ऐसी एक्साइटिंग कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल को। और सबसे पहले जानते हैं कि आज के इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं। तो सबसे पहली जो चीज है जो हम समझेंगे वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को कवर कर रहे होंगे। देन हम समझेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीनिंग समझेंगे पॉलिनोमियल का, यानी कि हम पॉलिनोमियल्स के ग्राफ को देख रहे होंगे। उसके बाद हम उस पॉलिनोमियल के रूट को निकाल रहे होंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, या जिसे मिडलटन स्प्लिटिंग भी कहा जाता है। उसके बाद हम जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच के रिलेशनशिप को देख रहे होंगे। स्टार्ट हम करेंगे डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल की। मान लीजिए आपका कोई पॉलिनोमियल है जो किसी वेरिएबल में आपने एक्सप्रेस कर रखा है। उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को आप क्या कहेंगे? उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को आप डिग्री कहेंगे। आपका पॉलिनोमियल चाहे x के टर्म में एक्सप्रेस किया गया हो, y के टर्म में एक्सप्रेस किया गया हो, z के टर्म में एक्सप्रेस किया गया हो, या किसी भी वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस किया गया हो, आपको तो सिर्फ क्या देखनी है कि उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। जो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही कहलाएगी उस पॉलिनोमियल की डिग्री। फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है 3x² + 2x + 1। वेरिएबल क्या है जिसमें आपने अपने पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर रखा है? दैट इज x की दो पावर है, एक 3x² में जब आप देखेंगे तो x की पावर 2 है, और 2x में जब आप देखेंगे तो x की पावर 1 है। हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगी? 2। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी यहां पर? 2। यहां देखेंगे x⁻⁻5 - x + 4, ये एक और पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में जब आप देखेंगे तो x की हाईएस्ट पावर क्या है? 5। यानी कि आपको देखना है कि जो मेरा पॉलिनोमियल है, जिसमें जिस वेरिएबल में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ x में ही एक्सप्रेस करते हैं, हो सकता है z में कर सकते हैं, हो सकता है t के टर्म में कर दिया, हो सकता है u के टर्म पे कर दिया। आपको सिर्फ हाईएस्ट पावर देखनी है। फॉर एग्जाम्पल t⁻8 - 9t² + 9t = 0। आपका वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज t। अब t की हाईएस्ट पावर को अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर अगर मैं यहां देख रहा हूं तो हाईएस्ट पावर क्या है? 8। हाईएस्ट पावर 8 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 8। क्लियर है कि कैसे भी किसी भी पॉलिनोमियल का जो आपको गिवन है उसकी डिग्री कैसे निकालनी है। चलिए अब टाइप्स देखते हैं। अब हमें इसे कैटेगराइज कैसे करेंगे? पैरामीटर रहेगा भैया आपकी डिग्री। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसे आप कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, 2 है उसे आप कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 है उसे आप कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। जिस पॉलिनोमियल को आपने जिस वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर रखा होगा उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 2x + 3, 3t + 5, 4u + 8, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x, y, z, u, t, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। बस वेरिएबल की अगर पावर 1 होती है तो वो क्या कहलाता है? हाईएस्ट पावर अगर 1 होती है तो वो क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। उसके बाद हम बात कर रहे होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर किसी पॉलिनोमियल को आना है तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल x² + 4x + 4, यहां पर हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको? सभी बच्चे एग्री करेंगे कि x² + 4x + 4 में जो हाईएस्ट पावर मुझे दिख रही है वो 2 है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई पॉलिनोमियल होता रहा हूं u² + 8u - 8, यहां पर हाईएस्ट पावर जो है u की दैट इज 2, यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है दैट इज 2। अब इसे क्या कहेंगे आप? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे आप क्या कहलाते हैं? उसे आप कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर आपका वेरिएबल, जिस वेरिएबल में आपने अपने पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर रखा है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है और वो हाईएस्ट पावर अगर 3 होती है तो वो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6, यहां पर आप देखोगे x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर 3 है। हाईएस्ट पावर अगर 3 होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, अभी हमने पढ़ा क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। यानी कि ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ जाएगा। मान लीजिए आपने लिख दिया 7x क्यूब 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां आप देखेंगे x की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर यहां पर 3 है। ठीक है, ये क्या है, 8x है। x की हाईएस्ट पावर अगर आप देखेंगे अभी भी x की हाईएस्ट पावर जो है दैट इज 3, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की। क्वेश्चन आ सकता है कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, प्लीज फाइंड आउट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको मतलब पता होना चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल के अगर मैं जीरोस की बात कर रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं। इन जीरोस को रूट भी कहा जाता है। होते क्या हैं ये जीरोस, यार ये एक ऐसी वैल्यू होती है जब हम जिस भी वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल होता है उस वेरिएबल की जगह अगर हम इस वैल्यू को डालते हैं तो उस पॉलिनोमियल की जो फाइनल वैल्यू निकल कर आती है वो जीरो निकल कर आती है। ठीक है, कोई भी आपका पॉलिनोमियल होगा, मान लीजिए x के टर्म में है, x की जगह मान लीजिए मैंने कोई एक वैल्यू रख दी है k रखते ही जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पॉलिनोमियल p ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर p ऑफ x की वैल्यू 0 आ रही है तो मैं कहूंगा p ऑफ x की वैल्यू अगर 0 आ रही है एट x इज इक्वल टू k, तो मैं कहूंगा k जो है वो क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, या मैं कह सकता हूं कि k जो है वो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल है। ये चीज क्लियर हो गई। ग्राफ के टर्म पे मैं क्या कहूंगा, अगर मेरा इक्वेशन x के टर्म में है तो मैं ये कहूंगा कि ये वो पॉइंट होगा जहां पर इस इक्वेशन को जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को कट कर रहा होगा या फिर टच कर रहा होगा। मैं अगेन बता रहा हूं, ग्राफिकल वे में मैं क्या कहूंगा कि भैया अगर इक्वेशन x के टर्म में है तो ये वो पॉइंट होगा x एक्सिस में जहां पर इस इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस को या तो टच कर रहा होगा या तो इंटरसेक्ट कर रहा होगा। टच भी कर सकता है, इंटरसेक्ट भी कर सकता है। चलिए क्लियर है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो भाई थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो, कमेंट सेक्शन में बता दो यार यहां तक सब बल्ले बल्ले है। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है जिसे हमने कहा f of x is equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6। यहां पर आपको क्या निकालना है, f of x को चेक करना है कि x is equal to 1 क्या इस पॉलिनोमियल का रूट है, क्या इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो हम चेक करेंगे f of 1 को, पॉलिनोमियल क्या है, x क्यूब यानी कि 1 क्यूब माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 11 1 माइनस 6। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 इंटू 1 6 प्लस 11 माइनस 6, माइनस 6 क्या होता है, माइनस 12। 1 प्लस 11 प्लस 12, फाइनल वैल्यू 0। f ऑफ 1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर f ऑफ 1 0 आ रहा है तो 1 क्या है, 1 इज रूट ऑफ f ऑफ x। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। चलिए अब एक चीज और बताइए, मान लीजिए आपको p ऑफ x दे रखा है और आपको p ऑफ x क्या है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया है। आपको बोला गया है कि भैया आप ना p ऑफ 0 निकाल लीजिए। p ऑफ 0 अगर निकालना है तो मैं x की जहां भी x वेरिएबल आ रहा है वहां पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 0। फॉर एग्जाम्पल 0 क्यूब इंटू 3 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1। तो p ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। यहां से क्लियर है कि भैया p ऑफ 0 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। बट आप इस तरीके से किसी भी, मान लीजिए p ऑफ k निकालना है तो जिस भी टर्म में आपका पॉलिनोमियल है, जिस भी वेरिएबल के टर्म में आपका पॉलिनोमियल है, उस वेरिएबल की जगह आप k डाल दीजिए, आपको p ऑफ k मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अब समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग के। किसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यानी कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसके ग्राफ को समझ रहे होंगे।
अब जो ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है पॉलिनोमियल का वो ये बता रहा होता है कि ग्राफ जो है किस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बिहेव करता है, या किस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस पे या कोऑर्डिनेट प्लेन पे किस तरीके से दिखता है और किस तरीके से बिहेव करता है अपने जीरोस के रिस्पेक्ट में। चलिए बात करते हैं। अलग अलग पॉलिनोमियल है, तीनों के ग्राफ देखेंगे, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो। लीनियर पॉलिनोमियल की जब मैं बात करता हूं तो भैया उसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल जो है एक ही रूट होता है, एक ही जीरो होता है, तो एक ही बार एक्स एक्सिस को काटेगा, प्रोवाइडेड कि ये जो पॉलिनोमियल है वो x के टर्म में है, f ऑफ x है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इक्वेशन क्या है ax प्लस बी, यानी कि x के टर्म में आपके पास एक पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल x को एक बार काट रहा होगा, x एक्सिस को एक बार काट रहा होगा टू बी प्रिसाइज। अब किस पॉइंट पे काटेगा यार, अगर मान लीजिए ये पॉलिनोमियल x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे काट रहा होगा तो वो पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा पॉलिनोमियल का। अब वो जीरो कब आएगा, जब भी वो जीरो आएगा, उस जीरो की वैल्यू जब आप इक्वेशन में रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। मान लीजिए पॉलिनोमियल ax प्लस बी है, किसी पॉइंट k पे जीरो आ रहा है, यानी कि वो k क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अब ये जो पॉलिनोमियल है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी, यहां पर मैं k की वैल्यू रखूंगा। जब मैं k की वैल्यू रख रहा हूं a k प्लस बी, ये b यहां जाएगा इस साइड, तो क्या आ जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू के ए। क्या यहां से मैं बोल सकता हूं k की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बी बाई ए। k क्या था भैया, k क्या था, जीरो था। कि उस पॉलिनोमियल में आप अपने वेरिएबल की जगह k की वैल्यू रखोगे तो आपका जो पॉलिनोमियल है सॉल्व करने के बाद उसकी जो वैल्यू है, आपके f ऑफ x की जो वैल्यू है वो जीरो आ रही थी, यानी कि उसी पॉइंट पे वो क्या कर रहा होगा, x एक्सिस को कट कर रहा होगा। x एक्सिस को जब वो कट कर रहा होगा तो y एक्सिस का पॉइंट क्या होगा, जीरो। तो क्या पॉइंट होने चाहिए, कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट होना चाहिए आपका माइनस बी बाय, यहां देख सकते हैं कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी बाय ए कॉमा जीरो। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। इसका जो ग्राफ होता है वो यू शेप्ड होता है। इस यू शेप को आप पैराबोला कहते हैं। क्लास 11th में, कक्षा 11वीं में जब आप मैथ्स लेंगे तो आपको इसके ऊपर डिटेल चीजें पता चलेंगी, पैराबोला क्या होता है, क्या शेप होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अभी बस इतना ध्यान रखिए कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एक यू शेप ग्राफ आपको मिल रहा होगा। उसका मुंह ऊपर की तरफ भी खुला हो सकता है और नीचे की तरफ भी खुला हो सकता है, डिपेंड करता है एक फैक्टर के ऊपर, वो भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। चलिए अब मैं बात कर रहा होता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो मैं कह रहा हूं यार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो हो सकते हैं। यानी कि मैंने अभी लीनियर पॉलिनोमियल से ये समझा था कि भैया अगर जीरो होंगे, एक जीरो था तो उसने एक्स एक्सिस को एक बार काटा, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल जो था एक्स एक्सिस के टर्म पे था। यानी कि अभी हमने पहले भी पढ़ा था भैया जितने जीरो होंगे उतनी बार या तो वो टच करेगा या तो क्रॉस करेगा। दो पॉलिनोमियल है, सॉरी दो जीरो हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, यानी कि दो बार टच करेगा या तो फिर एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि एक्स के टर्म में ही तो ये इक्वेशन दी गई है। चलिए अब अगर मान लीजिए दो जीरो होते हैं, उसका मतलब क्या है कि पैराबोला दो पॉइंट पे दो जीरो है, यानी कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे पैराबोला एक्स एक्सिस को काट रहा है। यहां पर आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, दो पॉइंट पे काटा गया है, ठीक है। एक पैराबोला है, मान लीजिए वो पैराबोला एक ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है जिसके दो रूट्स हैं, दो रूट हैं, डिस्टिंक्ट रूट है, तो फिर वो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। मान लीजिए एक ही जीरो है तो पैराबोला एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, जैसे कि यहां पर हो रहा है। प्रोवाइडेड पॉलिनोमियल एक्स के टर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्लियर है ये चीज। अगर दो जीरो होते हैं तो भैया दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा, अगर एक जीरो होता है तो किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा। क्लियर है ये चीज, क्रॉस नहीं होगा। अब मान लीजिए ना ही टच किया ना ही क्रॉस किया, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा आपका ग्राफ, ना ही टच हो रहा है ना ही इंटरसेक्ट हो रहा है, उस केस में पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो, पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होगा। क्लियर है भैया। अब बात करते हैं मुद्दे की, बात पे हम आ चुके हैं कि भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो ग्राफ है उसका मुंह कब ऊपर होगा और कब नीचे होगा।
भैया इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर भैया ए की वैल्यू नेगेटिव है, अगर भैया ए की वैल्यू नेगेटिव है तो जो ग्राफ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा। अगर भैया ए की वैल्यू नेगेटिव है, ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा। अगर भैया ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड में होगा। उल्टा यू व्हेन ए इज नेगेटिव, सीधा यू व्हेन ए इज पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। इसका जो शेप होता है दैट इज अ वेवी शेप एंड ये 3 जीरोस इसके हो सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा विदाउट स्पेशली क्रॉसिंग इट। कब हो सकता है? जब इसके जीरोस क्या होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। अगर जीरो रिपीट हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है क्रॉस करेगा, टच करके भी निकल सकता है। भैया अगर 3 जीरो तो मैक्सिमम होंगे ही होंगे, है ना, क्यूबिक है 3 जीरो तो होने ही चाहिए। 3 होंगे तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा भैया? 3 बार कट करेगा। जितने रूट उतनी बार या तो टच करेगा या तो इंटरसेक्ट करेगा। ये बात दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से बिठा लीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मुझे ग्राफ दिया गया है, मुझे फाइंड आउट करना है कितने पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। यार ऐसे क्वेश्चन आ रहे ना, ये सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आते ना, सबसे पहले देखिए पॉलिनोमियल जो है किस टर्म में दिया गया है। कभी कभी हो सकता है ग्राफ में एक्स एक्सिस दिया गया हो, वेरिएबल जो है आपके पॉलिनोमियल का वो जेड में हो, तो वो टच ही नहीं करना चाहिए। आप ग्राफ देख के बैठ के जल्दी से आंसर लिख देंगे, लेकिन 2 चीजों को ध्यान से देखना है। पहला, पॉलिनोमियल किस वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है और ग्राफ में कौन से 2 एक्सिस हैं। ये चीज क्लियर हो गई? ध्यान रखोगे आप, गलती नहीं करोगे पक्का। चलिए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि ये मिस्टेक, ये ब्लंडर हम एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम किन 2 चीजों का ध्यान रखेंगे? पहला, पॉलिनोमियल किस वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, और दूसरा, आपके ग्राफ किन 2 एक्सिस के बीच में प्लॉट किए गए हैं। चलिए यहां पर एक बात मान लीजिए, यहां इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं सभी पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स के टर्म में एक्सप्रेस किए गए हैं। यहां पे कितने जीरो होंगे? 0, बिकॉज देयर इज नो इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। यहां पे आप देख सकते हैं एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 0 कितना हो गया? 1। यहां पे आप देखेंगे 1 2 3 क्या हो जाएंगे? 0 3। यहां पे आप देखेंगे 1 2 क्वाड्रेटिक, यानी कि 2 जीरोस। यहां पे 1 2 3 4 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां देखो एक यहां टच कर रहा है, एक यहां टच कर रहा है, 3। जरूरी नहीं है कि हर बार क्रॉस करेगा, कभी कभी टच करके भी निकलेगा, तो आपको उस चीज को कंसिडर करना है। क्या यहां से मैं आपसे एक चीज पूछूं कि भैया अगर ग्राफ से रिलेटेड, पॉलिनोमियल के ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो जीरोस को लेकर हो, चाहे वो ए का मुंह अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, या कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा, कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, क्या आप गारंटी कर सकते हो कि अब यहां से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक में से? क्या एश्योर्ड हो जाऊं मैं? चलिए कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए कि सर आप एश्योर्ड हो जाओ, हमें समझ आ चुका है कंसेप्ट। अब हम बात कर रहे होंगे कि आपको मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया है, कब से 0 0 0 0 0 हम बोल तो रहे हैं, निकालेंगे कैसे? हमने बोला यार इस पॉलिनोमियल में जीरो की जो 0 दे रखा है उसकी वैल्यू डाल दे वेरिएबल की जगह, तेरे को पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करेगा तो क्या मिलेगा? फाइनल में 0 मिलेगा। बट भैया पॉलिनोमियल का 0 निकालेंगे कैसे? देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए स्पेसिफिक एक फॉर्मूला भी है, वो हम लोग क्वाड्रेटिक जब इक्वेशंस आएगा 4th चैप्टर, उसकी जो वीडियो आएगा उसमें हम देख रहे होंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से समझ रहे होंगे। मान लीजिए आपको कोई पॉलिनोमियल दिया गया है f of x इज इक्वल टू 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, ये मान लीजिए आपको दिया गया है इक्वल टू 0। ओके, अब आपको क्या निकालना है? आपको यहाँ पर निकालना है इसके जीरोस। अब आप यहाँ क्या करेंगे, ये जो मिडिल टर्म दिया है 7x, इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने का रूल क्या है कि ये टर्म अलग कलर से ले लेते हैं। स्प्लिट करने का रूल क्या है कि भैया ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इनके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए उन 2 टर्म का प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 2 टर्म्स में स्प्लिट किया। ठीक है, 2 टर्म्स में स्प्लिट किया।
इन दो टर्म्स का जब हम प्रोडक्ट करेंगे, इन दो टर्म्स का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, वो इन दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। चलिए चलिए अब करके देखते हैं। भैया ये 2x² है, ये 3 है, प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो आएगा 6x²। बढ़िया। अब भैया जब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो क्या आना चाहिए, ये जो मिडिल टर्म यानी कि 7x। अब निकालोगे कैसे, जहां पे जो आपका कांस्टेंट नंबर है 6, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। इसका भैया प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, यहां पे कर लीजिए, 6 है, 2 3 3 1। ओके, अब यहां पे आप जोड़ी बना सकते हो, इस तरीके से जोड़ी बनाइए, इस तरीके से जोड़ी बनाइए कि भैया या तो 2 3 की जोड़ी हो सकती है, दो ही चीजें, या तो 2 3 की जोड़ी होगी या तो 6 और 1 की होगी। मान लीजिए 2 3 की जोड़ी है तो प्रोडक्ट वाला तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं 2 और 3 का होगा तो हम लिखेंगे 2x एंड 3x। तो प्लस करने पे तो यार 5x आ नहीं रहा, प्लस करने पे सॉरी 5x आ रहा है, हमें क्या चाहिए था 7x, वो आ नहीं रहा। प्रोडक्ट करने पे जरूर 6x² आ जाएगा, बट सम वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब हम दूसरे को लेंगे 6x प्लस x, सम करेंगे तो 7x आ रहा है, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ रहा है 7, प्रोडक्ट करेंगे तो 6x² आ रहा है, 7x² नहीं, वो तो 7x एडिशन के टाइम पे आएगा, प्रोडक्ट के टाइम पे 6x² आ रहा है। यानी कि भैया हम किसके टर्म में इसको स्प्लिट करेंगे, 6x और x के टर्म में। था क्या 2x² प्लस 7x प्लस 3 है, ओके प्लस 3 ही है, इक्वल टू 0। स्प्लिट किस में होगा, 6x प्लस x में, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे यहां पे क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन लेंगे इस टर्म में से तो क्या बचेगा x, यहां से 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3, यहां से तो कुछ कॉमन लेंगे नहीं, 1 ही कॉमन लिया, x प्लस 3। अब दोनों टर्म्स में से यहां से क्या कॉमन आ सकता है x प्लस 3, यहां से क्या कॉमन आ सकता है x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, यहां पे क्या बचता है, यहां पर 2x बचता है, और यहां पे क्या बचता है x प्लस 3, अगर पूरा कॉमन चला जाएगा तो यहां पर 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। नाउ क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो आप सेपरेटली इसको इक्वेट कर सकते हो विद 0, तो आपको क्या मिलेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड यहां पे एक पार्टीशन ड्रॉ कर दीजिए, एंड यहां आप लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको मिलेगा x की वैल्यू -3। क्लियर है, यहां से आपको मिलेगा x की वैल्यू -1/2। क्लियर है। चलिए दोनों रूट्स आ चुके हैं, ये क्या कहलाएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री 2 थी, आपने देखा जीरो कितने आए, 2। इन जीरो को जब आप वेरिएबल में डाल दोगे, वेरिएबल की जगह डाल दोगे, तो पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद फाइनल वैल्यू क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी। अब एक चीज बता दीजिए कि अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालना है तो कैसे निकालोगे, मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करोगे, उन दोनों टर्म को जब आप ऐड करोगे तो मिडिल टर्म आना चाहिए, जब मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। इज दैट क्लियर? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे निकालते हैं, क्या ये क्लियर है? चलिए, क्या गुड टू गो है? चलिए इशारा कर दीजिए इफ इट इज गुड टू गो। चलिए अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। मान लीजिए आपको p ऑफ x दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c। मान लीजिए कि भैया इसके 2 जीरो होंगे। क्यों मान ले भैया? इसीलिए मान ले क्योंकि हाईएस्ट पावर डिग्री जो है वो 2 है, तो मानना ही पड़ेगा कि डिग्री 2 है, तो रूट कितने होंगे? 2। मान लिया कि वो दो रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। माइनस एज इट इज आ गया। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? b, सो b लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? a, तो a डिनोमिनेटर में आ गया। तो सम ऑफ जीरोस का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस b अपॉन a। जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो न्यूमरेटर में आएगा, जो भी x² का कोफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, और आगे क्या रहेगी? माइनस की साइन रहेगी। जरूरी नहीं है कि
कि x का ही कोफिशिएंट हो। भैया अगर पॉलिनोमियल u के टर्म में है तो u का हो सकता है और डिनोमिनेटर में u स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। सिंपल सी बात है, माइनस बी अपॉन ए। भाई एक और मजेदार बात बताता हूं, कभी कभी क्या हो जाता है, इक्वेशन आपको u दे दी जाती है, x प्लस 7x स्क्वायर प्लस c। अब हमारी आदत क्या है, हमारी आदत है कि पहले वाले को हम a मान लेते हैं, दूसरे वाले को हम b मान लेते हैं। बट यहां पर गौर करने वाली बात क्या है कि भैया a 7 होना चाहिए, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट देख रहे हैं तो a की वैल्यू 7 होगी, b की वैल्यू 1 होगी और यहां पर c की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, क्योंकि ये जो है ये क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया है। क्लियर है ये चीज? चलिए सम ऑफ जीरोस क्लियर हो चुका है कि सम ऑफ जीरोस को हमें कैसे निकालना है। अब बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है। तो ये कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, c, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा का जो प्रोडक्ट है किसके बराबर होगा, c अपॉन a के बराबर होगा। अगेन यहां पर दिया है, भैया आप c तो इसको ले लोगे 6, लेकिन गलती क्या करेंगे, a की वैल्यू 1 लेंगे, नहीं, a की वैल्यू इस इक्वेशन में 7 रहेगी, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट रहेगा वो 6/7 के इक्वल रहेगा। एक क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन करेंगे। यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक पॉलिनोमियल दिया है f ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब ये किसके इक्वल, हमें क्या करना है भैया, यहाँ पे इक्वल नहीं दिया गया, ये 0 के इक्वल होगा। हमें भैया यहाँ पर इसके जीरोस निकालने हैं और हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरो एंड कोफिशिएंट के, यानी कि हमें ये वेरीफाई करना है कि भैया जो हमने रूट्स निकाले हैं अगर उनका सम करेंगे तो वो माइनस बी बाई ए के बराबर आना चाहिए और प्रोडक्ट करेंगे तो सी बाई ए के बराबर आना चाहिए। अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे भैया, 10 और एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट क्या होगा, 10x स्क्वायर। 10 का अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा भैया, 10 का वो कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 5 1। भैया देखिए यहाँ पे ऐसे कौन से दो टर्म होंगे जिनका सम 7x आएगा, 2x प्लस 5x, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 10x स्क्वायर, तो 2x और 5x का प्रोडक्ट क्या होता है 10x स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भैया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए, x प्लस 2, यहाँ से 5 कॉमन लीजिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या मैं यहां से x प्लस 2 कॉमन ले सकता हूं, ले लीजिए। यहां क्या बच रहा है, सिर्फ x, यहां क्या बच रहा है, सिर्फ 5, बीच में साइन किसकी है, प्लस की, इक्वेट किसके करेंगे, 0 के। क्या प्रोडक्ट में है, सेपरेटली इक्वेट कर सकता हूं, जी हां, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -5। क्लियर है? तो एक अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही है। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही है। चलिए क्लियर है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब आगे इससे सॉल्व कर लेते हैं। अब भैया यहां पर हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, माइनस ऑफ बी बाई ए के बराबर आना चाहिए। बोल दीजिए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, माइनस बी बाई ए के। चलिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि -2 -5 किसके बराबर आना चाहिए, माइनस बी बाई ए। यहां पर बी क्या है भैया 7, सी क्या है 10, ए क्या है भैया 1। चलिए तो b की वैल्यू क्या रखेंगे 7, a की 1, तो ये -7 विच विल बी इक्वल टू -7 है ना, क्योंकि 7/1 है, माइनस आगे प्रोडक्ट में है तो क्या हो जाएगा -7 इज इक्वल टू -7। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, c बाई ए। c की वैल्यू क्या है 10, a की वैल्यू क्या है 1, यानी कि क्या हो जाएगा 10/1। यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या है -5, बीटा की वैल्यू क्या है -2, किसके इक्वल होना चाहिए 10 के। क्या -5 इंटू -2 क्या होता है 10 होता है, माइनस इंटू माइनस, यहां पर माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 5 2 जा 10, 10 इज इक्वल टू 10। क्या यहां पर जो रिलेशनशिप दिया गया था, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, या आप बोल सकते हैं सम ऑफ रूट्स का, क्या वो हमने वेरीफाई कर लिया, क्या वो करेक्ट है, ये क्वेश्चन आ सकता है।
इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है, दो चीजें यहां पर वेरीफाई हो रही है। पहला कि आपको रूट्स निकालना आता है, दूसरा क्या आपको रिलेशनशिप पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स का। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो सेकंड एक्सरसाइज दी गई है, दोनों ही क्वेश्चन, उसके जो 5-5 पार्ट दे रखे हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो वो सारे आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल को। अब तक हम पॉलिनोमियल से रूट निकाल रहे थे, अब हम रूट से पॉलिनोमियल को निकालेंगे। भैया अगर रूट दिया गया है, पॉलिनोमियल निकालना है, तो सबसे पहला काम है आप क्या निकाल लीजिए, रूट दिए गए हैं, सम ऑफ रूट निकाल लीजिए, और क्या निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लीजिए। यानी कि अब तक आपने क्या निकाल लिया है, अल्फा प्लस बीटा, और क्या निकाल लिया है, अल्फा बीटा। अब इस फॉर्मूले में उसे रख दीजिए। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट विच इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगेन फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर गिवन क्या दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, अल्फा की वैल्यू 3 ले लीजिए, बीटा की वैल्यू -5 ले लीजिए। यहां से सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे, सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे, विच इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 3 प्लस बीटा क्या है -5। क्या ये वैल्यू 3 - 5 आ रही है, क्या ये वैल्यू -2 आ रही है? क्या आप मुझसे एग्री कर सकते हो कि सम ऑफ रूट -2 आ रहा है? क्या यहां से मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकता हूं? क्या मैं यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकता हूं? क्या वो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा के बराबर होगा? क्या अल्फा की वैल्यू 3 दे रखी है, क्या बीटा की वैल्यू -5 दे रखी है? क्या 3 इंटू -5 -15 होता है? क्या एग्री करोगे? इक्वेशन क्या दे रखी थी भैया, पी ऑफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, वो एक्स स्क्वायर माइनस किसके, सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स से, प्लस क्या करूंगा, अल्फा बीटा किसके इक्वल रखूंगा, 0 के। यहां पर एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, ये मैं निकाल क्या रहा हूं, पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दिया, माइनस क्या आ रहा है, सम ऑफ रूट माइनस ऑफ 2 एक्स प्लस माइनस ऑफ 15। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, पी ऑफ एक्स क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यानी कि भैया अगर मुझे पॉलिनोमियल दिया है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, रूट निकाल सकता हूं, जो रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वहां से क्रॉस चेक कर सकता हूं। अगर रूट्स दिए हुए हैं तो वहां से मैं पॉलिनोमियल निकाल सकता हूं, पॉलिनोमियल दिए हैं तो वहां से मैं रूट निकाल सकता हूं। पॉलिनोमियल से रूट निकालने का तरीका क्या है, अभी बता दिया आपको कि भैया पॉलिनोमियल से रूट निकालना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए, वहां पे सम एंड जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, और अगर रूट्स दिए हैं तो वहां से जो फॉर्मूला आपको दिया गया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, यहां से आपका पॉलिनोमियल निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं पॉलिनोमियल का चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ गया है। देखिए यार, अगर समझ में आ गया है ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जब भी मेरी वीडियोस आए तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए कि यस, आपके सौरभ भैया ने आपकी हेल्प के लिए वीडियोस अपलोड कर दी है। प्लीज प्यार बरसा दीजिएगा अपना इस सीरीज पे जिसका नाम है फाइट बैक सीरीज, क्योंकि अभी हमें फाइट बैक करने की जो उम्मीद है वो बाकी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, टाटा बाय बाय, जय हिंद।